Assalamu alaikum. Today's topic is soft palate. Soft palate is a muscular fold that is movable and it is suspended from the posterior border of hard palate. ये इंटीरियरली हार्ड पैलेट है, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग ये मस्कुलर फोल्ड है जैसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. इट हैज़ टू सर्फेसेस एंड टू बॉर्डर्स. दिस इज़ एंटीरियर सरफेस जो कि हमें ओरल कैविटी से नज़र आती है एंड अदर वन इज़ पोस्टीरियर सरफेस जो कि हम ओरोफेरेंक्स की तरफ फेस कर रही होती है. इट हैज़ टू बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, inferior border. Inferior border presents a conical projection that is called uvula. This is uvula. अब इसके दो बॉर्डर्स हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक इंफीरियर बॉर्डर है. अब आपको ये जो इंफीरियर बॉर्डर है इससे हमें यूविला भी नज़र आता है. इसके इंफीरियर बॉर्डर पे एक प्रोजेक्शन होती है, कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसे हम यूविला बोलते हैं. अब ये ऊपर नेज़ोफेरेंक्स है, नीचे ओरोफेरेंक्स है, सेंटर में क्या है, सॉफ्ट पैलेट. तो सॉफ्ट पैलेट ने नेज़ोफेरेंक्स ओरोफेरेंक्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया. ओके, ये इंटीरियरली है हार्ड पैलेट और ये पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट है. हार्ड पैलेट देखिए आपको बोनी नज़र आएगा टोटल, और सॉफ्ट पैलेट में कुछ मस्कुलर पार्ट भी है. ये भी वही डायग्राम है जिसमें इंटीरियरली हार्ड पैलेट और पोस्टीरियरली मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट है. अब हम बात करते हैं इसके मसल्स की. इसके टोटल 5 मसल्स होते हैं. सबसे पहला है टेंसर विलाय पैलेटिनी. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि जहाँ भी वर्ड विलाय आ जाए इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ जो है रिलेटेड, ये ऑडिटरी ट्यूब से रिलेटेड है. अब जो लिवेटर विलाय पैलेटिनी है और टेंसर विलाय पैलेटिनी है, ये दोनों के दोनों ऑडिटरी ट्यूब से आते हैं. ठीक है, फ़र्क क्या है, जो टेंसर विलाय पैलेटिनी है ये लेटरल एस्पेक्ट से आता है और जो लिवेटर विलाय पैलेटिनी है ये इंफीरियर एस्पेक्ट से आता है. ये आपको जो वाइट कलर में नज़र आ रही है ये ऑडिटरी ट्यूब है. इसके लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट हो रहा है टेंसर विलाय पैलेटिनी, और ये पहले एक टेंडन बनाता है. ठीक है, और फिर नीचे जाकर ये एपोन्यूरोसिस देता है. ये एपोन्यूरोसिस हार्ड पैलेट पे भी अटैच होता है और सॉफ्ट पैलेट पे भी. इस सॉफ्ट पैलेट के एपोन्यूरोसिस की ख़ास बात ये है कि जितने भी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं या तो वो ओरिजिनेट होंगे या फिर वो यहाँ पर आकर इंसर्ट होंगे. हम दूसरे मसल की बात करते हैं. दिस इज़ लिवेटर विलाय पैलेटिनी मसल. ओरिजिनेट होता है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से और आकर पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस पे अटैच हो जाता है. अब जो टेंसर विलाय पैलेटिनी है उसका पर्पज़ है सॉफ्ट पैलेट को टेंस करना, जबकि जो लिवेटर विलाय पैलेटिनी है उसका पर्पज़ है इसको सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट कराना. इन दोनों का एक कॉमन फंक्शन भी होता है, वो ये है कि दोनों ऑडिटरी ट्यूब को ओपन अप कराते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें. दिस इज़ मस्कुलस यूविला जो कि स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है. ये ओरिजिनेट होता है पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस से और जाकर अटैच होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूविला पे. इसका काम होता है यूविला को पुल अप करना. दिस इज़ पैलेटोग्लोसस मसल जो कि पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस से आ रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और जाकर टंग के ऊपर इंसर्ट होता है. इसका काम है टंग की रूट को पुल अप करना. पांचवा मसल है पैलेटोग्लोसस मसल. ये आगे जाके दो फेसिकुलाई में डिवाइड हो जाता है, एक एंटीरियर फेसिकुलस और दूसरा पोस्टीरियर फेसिकुलस. जो इंटीरियर फेसिकुलस है वो हार्ड पैलेट पे अटैच होता है और जो पोस्टीरियर फेसिकुलस है वो सॉफ्ट पैलेट पे के एपोन्यूरोसिस पे अटैच होता है. इसका रीज़न ये है कि इंटीरियरली हार्ड पैलेट प्रेजेंट है इसलिए इंटीरियर फेसिकुलस हार्ड पैलेट पे अटैच होता है और पोस्टीरियरली चूँकि सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है इसलिए
पोस्टीरियर फेसिकुलर सॉफ्ट पैलेट के एपोन्यूरोसिस पे अटैच होता है। ये ओरिजिनेट हो गया पैलेट से और जाकर अटैच हो जाएगा फेरेंजियल वॉल पे और पुल अप करेगा फेरेंक्स की वॉल को। इन सब मसल्स के फंक्शन याद करना इंतहाई आसान है क्योंकि ये सब अपने साथ अटैच चीज़ को एलिवेट करा रहे हैं। और एक मसल है टेंसर विलाय पैलेटिनी, इसके तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये टेंस कराएगा। ये एक और डायग्राम है, ये इसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब दिखाई हुई है जिसके ऊपर दो मसल्स अटैच होते हैं, लिवेटर विलाय पैलेटिनी, टेंसर विलाय पैलेटिनी। उसके अलावा ये मस्कुलस यूवेलाय है, ये पैलेटोग्लोसस मसल है, ये पैलेटोफेरेंजियस मसल है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में टैबुलेट करके बता दिया है कि कौन सा मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ इंसर्ट हो रहा है और उनका शॉर्टली एक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं पहले ब्लड सप्लाई की। दिस इज़ सॉफ्ट पैलेट। This is majorly supplied by the ascending palatine artery, that is the branch of facial artery, and the second artery is palatine artery, that is the branch of ascending pharyngeal artery. कुछ बुक्स के मुताबिक ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी भी इसे सप्लाई करती हैं, उसके अलावा कुछ बुक्स के मुताबिक लेसर पैलाटाइन आर्टरीज को सप्लाई करती हैं, लेकिन लेसर पैलाटाइन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, ग्रेटर पैलाटाइन का कंपैरेटिवली ज़्यादा रोल होता है। सबसे पहले जनरल सेंसिटिव सेंसेशंस की बात करते हैं जो कि मिडल और लेसर पैलाटाइन नर्व्स के ज़रिए लेके जाती हैं। जो स्पेशल सेंसरी सेंसेशन है वो जो कि गस्टेटरी सेंसेशंस होती हैं वो लेसर पैलाटाइन नर्व्स के ज़रिए जाती हैं। अब तमाम के तमाम मसल्स को जो मोटर सप्लाई जाती है वो फेरेंजियल प्लेक्सस के ज़रिए जाती है। एक एक्सेप्शन है जो कि टेंसर विलाय पैलाटिनी मसल है, उसको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। अगर हम इसके स्क्लेरोमोटर फाइबर्स की बात करें तो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से निकलते हैं, फिर नर्वस इंटरमीडियस से फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास जाते हैं, फिर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के पास, फिर डीप पेट्रोजल नर्व के पास, वहाँ से जाते हैं नर्व टू टेरिगोइड कनाल और फिर टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लियन। टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लियन में रिले करने के बाद इंटीरियर पैलाटाइन नर्व और फिर लेसर पैलाटाइन नर्व और फिर ग्लैंड्स इन सॉफ्ट पैलेट। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो मेजर याद करने वाली हैं वो ये है कि सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं, टेरिगो पैलाटाइन में रिले करते हैं और लेसर पैलाटाइन नर्व्स के ज़रिए सप्लाई करते हैं।